नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। गांव खेड़ा खजूरिया में पड़ोसी युवक की प्रताड़ना से पीड़ित महिला ने जहर खाया। पुलिस पर लगा युवक से साठगांठ के आरोप। उज्जैन जिले के गांव खेड़ा खजूरिया में रहने वाली रानी चौहान पति श्याम सिंह चौहान द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। गंभीर स्थिति में महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। महिला के पति श्याम सिंह चौहान ने बताया कि मैं ड्राइविंग का काम करता हूं और मैं गाड़ी चलाने के लिए बाहर गया हुआ था। कई दिनों से मेरी पत्नी को पास में रहने वाला बबलू परेशान कर रहा था। मेरी पत्नी ने डर के मारे यह बात किसी को बताई नहीं और जिससे प्रताड़ित होकर मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है। अब तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। घायल महिला का उज्जैन के जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। न्यू की दवा खाई मैंने। मुझे 3 महीने से परेशान कर रहा था वो। कौन परेशान कर रहा है? मेरे घर के सामने रहता है। उसकी मिसेज के मोबाइल में मेरा नंबर निकाल लेता है। क्या नाम है उसके जो परेशान कर रहा है? बबलू पवार। कहाँ के निवासी हो आप लोग? कहाँ के? खेड़ा खजूरिया के। इसकी आपने कंप्लेन करी कहीं जगह पे? हाँ नहीं है, अभी एक ही बार अभी करी है। 3 महीने से परेशान कर रहा है मुझे वो। उसकी मिसेज के मोबाइल में से मेरा नंबर निकाल लेते उसमें। क्या बोलता है वो आपको? क्या बोल रहा है वो? प्रपोज करता था और फालतू फालतू बातें लिखता था। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तो दूसरे नंबर से कॉल करता था। तो मैं किसी से भी नहीं, डर के मारे किसी से भी नहीं बोल पाई, तो मैंने फिर जहर खा लिया। जहर खा लिया? आपका क्या नाम? रानी चौहान। जैसे और हमारे ही पड़ोस में रहने वाला लड़का है बबलू दिलीप सिंह और रूप सिंह उसका नाम है। खेड़ा खजूरिया, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन। इसके प्रताड़ित करने के कारण इसने जहर खा लिया और हम इसको महिदपुर लेके गए थे सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ भी हमारा वो ट्रीटमेंट तो चालू हो गया, बाकी स्टेटमेंट नहीं हुआ। उसके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई। अभी भी हम यहाँ आ गए, हमारे को 24 घंटे हो गए, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई जांच पड़ताल, कुछ भी नहीं हुई अभी। कितने दिन से परेशान कर रहा है? अब वो 1-1.5 महीने से कर रहा है परेशान। और मैं एक्चुअल क्या ड्राइवर हूँ, तो मैं गाड़ी पे गया था बाहर टूर पे। मैं कल जैसे ही घर आया और इन्होंने पॉइजन खा लिया। क्या नाम है आपकी मिसेज का? रानी चौहान। आपका क्या नाम है? श्याम सिंह चौहान। कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने चिड़सागर स्थित कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। 12 फरवरी से फिर शुरू होगी यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। पिछली 26 जनवरी को यह यात्रा शुरू हुई थी। बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया ने चिड़सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। पिछली 26 जनवरी को यह यात्रा शुरू हुई थी। बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया ने चिड़सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 12 फरवरी से यह यात्रा फिर शुरू होगी। माया राजेश त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहर में काम किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को यात्रा निकालने की जरूरत नहीं थी। खुद लोग ही यात्रा निकालते, पर उन्होंने कहीं भी विकास शहर में नहीं किया है। प्रत्येक वार्ड में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाएगा। सभी को यात्रा में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस का जो कारण है वो जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकाली जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी का हमारा कहना है कि अगर आपने विकास किया है, 18 साल 19 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, तो आपको विकास यात्रा की जरूरत कहाँ है? जनता को विकास यात्रा निकालनी चाहिए अगर आपने इतना ही विकास कर दिया है। एक बात। दूसरी बात ये कि आज पूरे शहर की हालत खस्ता है। चाहे टाटा कंपनी की बात कर लें, टाटा कंपनी का जो टेंडर हुआ है उसमें एक शर्त लिखी गई है एज इट इज, यानी कि सड़क को आप जैसा तोड़ेंगे वैसा वापस बना करके भी देंगे। लेकिन आज टाटा कंपनी कहीं पर भी कोई सड़क वापस जैसा बना करके दे नहीं रही है। इसका मतलब साफ है कि पैसा नीचे से लेके ऊपर तक बटा है। चाहे उस महापौर हो, निगम अध्यक्ष हो या सांसद हो, विधायक हो, तो फिर इनके साथ साथ अधिकारी हो, सबने मिलकर के पैसा खाया है। इसीलिए आज शहर की हालत खस्ता और ख़राब चल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसके प्रभारी नियुक्त हुए हैं, उनके माध्यम से पूरे 54 वार्ड में रोज ही कहीं ना कहीं पर हाथ जोड़ो यात्रा का पूरा अभियान चल रहा है। भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 26 जनवरी 2023 को
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। उसी तारतम्य में शहर कांग्रेस कमेटी ने भी 26 जनवरी 2023 को ध्वजवंदन करने के बाद इस अभियान की शुरुआत कर दी गई थी। 12 तारीख से पुनः इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर ब्लॉक वाइज प्रभारी बना दिए गए हैं, विधानसभा वाइज प्रभारी बना दिए गए हैं और वार्ड वाइज भी प्रभारी बना दिए गए हैं और एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है सीनियर नेताओं की। उनकी मॉनिटरिंग में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और समन्वय समिति जो बनाई है वो सब मिलकर इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में सफल हुई, उसी तरह से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी पूरे प्रदेश और पूरे देश में सफलता को नया आयाम देगा और आने वाले 2023 में हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सबसे बड़े अस्पताल श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय में रंग रोगन का काम किया जा रहा है। आरके एंटरप्राइजेस के सुपरवाइजर रफत अली ने जानकारी देते हुए बताया कि रंग रोगन के काम के लिए 12 से 15 आदमी लगाए गए। आरके एंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा कलर किया जा रहा है। आरके एंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा कलर किया जा रहा है। पहले दीवारों को रिपेयर किया जा रहा है, फिर प्राइमर करने के बाद कलर किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी अक्टूबर नवंबर माह में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय में रंग रोगन किया गया था। दीवारों पर एशियन पेंट किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन 2-2.5 माह का समय बीतने के बाद ही दीवारों से रंग की परतें उखड़ती दिखाई देने लगी हैं, जिसको लेकर तभी जुबान जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जिस वक्त अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा था, उसी दौरान पेंट को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन दीवारों पर एशियन पेंट किया जाना बताया जा रहा था, जिसकी पोल अब खुलती नजर आने लगी है। अब तक अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस भ्रष्टाचार के मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है। एंटरप्राइजेस किस तरह का कलर किया जा रहा है, कितने आदमी लगे, कितने ये 12 आदमी लगे हुए हैं। इसके अंदर अभी स्क्रैपिंग का काम चालू है। उसके बाद ये थोड़ी सी रिपेयर शिपेयर होके फिर प्राइमर डलेगा, प्राइमर के बाद फिर कलर डलेगा। पुट्टी भी की जा रही है, कलर किया जाए इसके बारे में? नहीं, पुट्टी के लायक दीवारें नहीं है ना। इस पर जहाँ पुट्टी की ज़रूरत होगी वहाँ पुट्टी करी जाएगी, जहाँ पर रिपेयर होगा वहाँ पुट्टी करी जाएगी। कितना पास हुआ है? अब ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो सुपरवाइज़र हूँ। आपको क्या नाम है? रफत अली। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु 17 सूत्रीय मांग पत्र प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री राजीव शुक्ला को दिया। उक्त जानकारी देते हुए राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव दिलीप चौहान एवं डिप्लोमा एसोसिएशन के जिला कोषाध्यक्ष कमलेश कजौरिया ने संयुक्त रूप से बताया कि कर्मचारी अधिकारियों की मुख्य समस्याओं में स्टोर में किसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, फिर भी उपयंत्री पर काम करने का दबाव बनाया जाता है। आउटसोर्सेस एवं विभाग के बच्चे कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन के त्वरित निराकरण के लिए उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 के अभाव में शिकायत लंबित रहती है, जिसके निराकरण के लिए दबाव बनाया जाता है। छोटे छोटे कार्य क्षमता से संपादित किए जाते हैं, इसीलिए जब जब शिप्रा नदी के खान नदी का पानी मिलता है तब तक शहर में कलर वाले पानी की समस्या आती है। इसके लिए भी केमिकल आदि की आवश्यकता होती है, मगर कई बार केमिकल उपलब्ध नहीं होता है। तापी कंपनी कई कार्य अधूरे छोड़कर चली गई, जिसे भी विभाग के कर्मचारियों से कार्य पूरा कराने हेतु दबाव बनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रभारी उपयंत्री एवं प्रभारी सहायक यंत्री एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों ने भी आज विस्तृत रूप से नगर निगम को अल्टीमेटम देकर मांग की गई है। हम अतिरिक्त प्रभार के कार्य नहीं कर पाएंगे, हम अपने पद अनुरूप ही कार्य के लिए उपलब्ध हैं। कृपया निम्न पदों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कराई जाए। वो काफ़ी समय से हमारे निगम में जो अमला हमारा 3 वर्ष के लिए दिया गया था 1996 में, उसके पश्चात से लगातार हमारे कर्मचारी रिटायर होते गए, अधिकारी रिटायर होते जा रहे हैं। उसके पश्चात हमारी कमी कर्मचारियों की होने के कारण हमें काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही है, क्योंकि अनुभवी कर्मचारी नहीं होने से हमें बाज़ार की जो लेबर मिलती है या जो भी उपलब्ध करवाते हैं वो उतना अनुभव नहीं रहता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस का मैटर है पीएचई का, जिसको पानी के अंदर उतर के काम करना पड़ता है, जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। हम इस चीज़ से काफ़ी लंबा समय से जूझ रहे हैं और हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हैं बार बार, परंतु उस ओर कोई का ध्यान नहीं जा रहा है। आज की कंडीशन में जब हमें ये लगने लगा कि अब तो हमारे स्टोर में सामग्री भी नहीं है, हम जैसे तैसे काम कर रहे हैं, न तो स्टोर में सामग्री है न मद है, इधर हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव आ रहा है कि सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायत है उसका त्वरित निराकरण किया जाए। त्वरित निराकरण करने के लिए हमारे पास सामग्री और हमारे पास कर्मचारियों की और इन चीज़ों का अभाव है, उसको पूर्ण किया जाए। तो वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार चर्चा करी, उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं, लेकिन आज तक संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो हमें मजबूर होकर कल हम कर्मचारियों को इकट्ठा होकर हमारे कार्यपालक यंत्री से हम कुछ मांगों को लेकर जो हमारी है उनको लेकर हम गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 7 दिन में चर्चा करके आपको बताएंगे। अगर ये हमारी मांगे और हमारी चीज़ों को पूर्ण नहीं करते तो हमने राजनीतिक हमारे जो संगठन है कर्मचारी यूनियनों के, उनसे भी हम बात करे हैं, उनको भी हमने ये ज्ञापन की मांग की कापी दी है। नहीं होगा तो हमारे संगठन इस ओर हमारे साथ में जाके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन के चौबे जी से चर्चा हुई है, प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश द्विवेदी जी से बात हुई है, मनोहर गिरी जी राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, उन्होंने बोला है हम सब जाके आयुक्त महोदय और आगे हुआ तो ऊपर भी जाएंगे। आपका बोलना? कमलेश कजौरिया, पीएचई कंट्रोल रूम का पूर्व इंचार्ज था मैं, अभी वर्तमान में बुधवार लाइन सेक्शन का काम देख रहा हूँ। उज्जैन कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने त्रिवेणी संग्रहालय स्थित सभा कक्ष में बैठक लेकर महाशिवरात्रि की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। कलेक्टर ने इस बार 18 फरवरी को पट खुलते ही सुबह 4 बजे से दर्शन प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने महाकालेश्वर प्रशासन को कहा है कि दर्शनार्थी के लाइन में लगने के बाद दर्शन करने तक की प्रक्रिया को यथासंभव सुखद बनाया जाए। बैठक में कलेक्टर ने महाकालेश्वर प्रशासक को कहा कि दर्शनार्थी के लाइन में लगने के बाद दर्शन करने तक की प्रक्रिया को यथासंभव सुखद बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी विनम्र व्यवहार करते हुए दर्शनार्थियों को सुखद एहसास कराएं। बैठक में एएसपी श्री अभिषेक आनंद, एडीएम श्री संतोष टैगोर, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति प्रशासक श्री संदीप सोनी, एसडीएम श्रीमती कल्याणी पांडे,
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री गणेश पटेल, अपर आयुक्त नगर निगम श्री आदित्य नागर एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने पार्किंग व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान देते हुए मन्नत गार्डन, करकेराज, भील समाज धर्मशाला की पार्किंग के साथ साथ कलौता धर्मशाला के स्थान को भी पार्किंग के लिए लेने को कहा है। बैठक में श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निर्गम व्यवस्था, श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था हेतु बैरिकेड लगाने, LED एवं CCTV लगाने, PA सिस्टम व खोया पाया केंद्र स्थापित करने एवं मंदिर कंट्रोल रूम के संबंध में चर्चा कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। कलेक्टर ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी रूप से चिकित्सा केंद्र स्थापित कर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर ने साथ ही बैरिकेडिंग एरिया, पार्किंग एरिया एवं आने जाने के मार्गों पर फ्लैक्स के दिशा सूचक बोर्ड लगाने के लिए कहा है। कलेक्टर ने बैरिकेडिंग एरिया के साथ स्थान पर पेयजल व्यवस्था करने के लिए कहा है। हम लोग शिव ज्योति अर्पणम के नाम से दीपोत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें यह लक्ष्य है कि कम से कम 21 लाख दीपक से महाशिवरात्रि की साज सज्जा को और भव्य किया जाए। पिछली बार आप सबके महती प्रयास से उज्जैन नगरी ने एक इतिहास कायम किया था। ये पुनः अवसर आ गया है कि हम अपने पिछले प्रदर्शन से भी बेहतर करें। भगवान महाकाल की जो नई महाकाल कॉरिडोर की परिकल्पना साकार हुई है, उसके बाद ये पहली महाशिवरात्रि है। हम सबके लिए अवसर है अपनी भक्ति भाव से श्रद्धा अर्पण करने का, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का। इस शहर के भाग्यवान बासिंदे होने के नाते आइए अब सबसे आह्वान है, इस महत्वपूर्ण अवसर पे आप अपना योगदान दें, न केवल अपने घरों को शिप्रा नदी में गाय के कटे हुए सर मिलने के विरोध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का किया घेराव, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया। यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया। यहाँ शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता व नेता पहुंचे। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह शिप्रा नदी में 7 गायों के सर कटे हुए तैर रहे थे। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस को निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ मांग से संबंधित एक ज्ञापन SP के नाम एडिशनल SP अभिषेक आनंद को दिया गया। चेतावनी भी दी गई कि यदि जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे सूचना मिली कि 7 कटी हुई गायों के सर जीवन खेड़ी ब्रिज के नीचे नदी के पास पाए गए। मैं स्वयं और शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हमने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर 7 गायों के कटे हुए सिर पड़े हुए थे। आज SP महोदय को हमने ज्ञापन देकर ये बताया है कि आप तुरंत इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पे कार्रवाई की जाए। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो पूरे मध्य प्रदेश की गौशालाओं में जो गौशालाएं बनाई गई थी वहाँ पर गायों को रखा जाता था और उनका खान पान और सारी व्यवस्था की जाती थी। आज स्थिति ये है कि शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए इस तरीके का ये कृत्य हुआ है। निश्चित रूप से इस कृत्य का जो भी दोषी है उसे सज़ा दी जाए। हमने उज्जैन SP साहब के नाम से एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है और अगर उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस में उग्र आंदोलन करेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू। जो
जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान